चलिए आज बात करते हैं एक ऐसी कहानी की जो हमें सिखाती है कि हमारे काम, हमारे कर्म कैसे हमारी किस्मत को बनाते या बिगाड़ते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है एक मेहनती लकड़हारे रामू के घर से। और उसकी पत्नी सुमन के ये शब्द उसकी रोज की मुश्किलों को साफ साफ बयां कर रहे हैं। ये कहानी है कासगंज गांव की और हमारे हीरो हैं रामू। एक ऐसा आदमी जो गरीब तो है पर अपनी ईमानदारी और मेहनत से कोई समझौता नहीं करता। इस कहानी में ना दो तरह के लोग हैं। एक तरफ है हमारा रामू जो अपनी मेहनत से 2 वक्त की रोटी कमाता है, और दूसरी तरफ है उसका मालिक सेठ लालचंद जो दूसरों की मेहनत पर मजे करता है। रामू और उसके जैसे बाकी लक्कड़हारों की एक ही परेशानी थी, उनके मालिक सेठ लालचंद का लालच। और यहीं पर अनजाने में ही सही सिर्फ रामू के नहीं बल्कि सेठ के कर्मों का भी हिसाब लिखा जा रहा था। वादा तो हुआ था पूरे 3,000 रुपये महीने का, मतलब बहुत ज्यादा तो नहीं, पर हां एक परिवार आराम से गुजारा कर सकता था। लेकिन हाथ में क्या आता था? बस 2,000 रुपये। सेठ हर बार बहाना बना देता कि अरे बाजार में लकड़ी के दाम गिर गए हैं। और ऐसा नहीं कि ये एक आध बार हुआ हो, नहीं नहीं, सेठ के पास तो बहानों की पूरी लिस्ट थी। कभी कहता कि तुमने आराम ज्यादा कर लिया, तो कभी बीमारी की छुट्टी के पैसे काट लेता। मतलब मजदूरों के पास कोई और रास्ता ही नहीं था। सेठ ने साफ साफ कह दिया था, लेना है तो लो वरना दरवाजा खुला है। अब घर चलाने के लिए और पैसे तो चाहिए ही थे, तो रामू अपने काम के बाद कोई और काम ढूंढने निकल पड़ा। और यहीं से कहानी में एक जबरदस्त मोड़ आता है, जिसे आप किस्मत कहिए या उसके कर्मों का फल। उसकी खोज तो नाकाम रही, लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ जिसकी उसने कल्पना भी नहीं की थी। एक मुश्किल ने उसे ऐसी जगह पहुंचा दिया जहां वो शायद कभी नहीं पहुंच पाता। और जैसे ही उसकी सांसें थमती हैं, उसकी नजर पड़ती है एक चीज पर, एक टोकरी जो इस अंधेरी गुफा में बिल्कुल अजीब लग रही थी। जैसे ही वो टोकरी को छूने के लिए हाथ आगे बढ़ाता है, एक भारी आवाज उसे रोक देती है और उसके सामने एक जादुई शक्ति आ खड़ी होती है। वो जिन उसे बताता है कि भाई तुम यहां इसलिए आ पाए हो क्योंकि तुम्हारा दिल साफ है, तुम्हारी नीयत अच्छी है। समझ लीजिए ये उसके अच्छे कर्मों का पहला इनाम था। अब जिन ने रामू को एक तोहफा तो दिया, लेकिन उसके कुछ नियम भी थे, और नियम बहुत सीधे थे। टोकरी में कोई एक चीज रखो और वो उसे हमेशा बढ़ाती रहेगी, पर चुनाव सिर्फ एक बार ही कर सकते हो। तो मतलब ये टोकरी सिर्फ एक जादुई चीज नहीं थी, ये तो उसके कैरेक्टर का, उसकी समझदारी का टेस्ट थी। एक उपहार और साथ में एक बड़ी जिम्मेदारी। तो अब रामू घर तो आ गया, पर उसके सामने एक बहुत बड़ा सवाल था। इस जादुई टोकरी का करना क्या है? सोचिए, एक ऐसी चीज जो कुछ भी दे सकती है। कोई भी लालच में आ जाता, सोना चांदी मांग लेता। लेकिन रामू और उसकी पत्नी ने लालच नहीं किया, बल्कि अक्ल से काम लिया। उन्होंने चुना लकड़ी, वही लकड़ी जिसे वो सबसे अच्छे से जानते थे। ये उनका काम था, उनकी पहचान थी और उनकी ईमानदारी का प्रतीक भी। और बस जादू चल गया। रामू की सालों की ईमानदारी और मेहनत अब रंग ला रही थीं। वो अच्छी क्वालिटी की लकड़ी सही दाम पर बेचकर आखिरकार अपने परिवार को एक अच्छी जिंदगी दे पाया। लेकिन जैसे ही उसके पास पैसा आया, रामू ने सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचा। और कहानी का सबसे खूबसूरत हिस्सा यहीं से शुरू होता है, जो हमें कर्म का असली मतलब समझाता है। उसने सोचा, सेठ ने तो सबके साथ ही बुरा किया है, अगर मेरी किस्मत बदली है तो मैं बाकियों की मदद क्यों ना करूं। ये फैसला उसकी इंसानियत का सबसे बड़ा सबूत था। मतलब जहां सेठ लोगों को तोड़ रहा था, वहीं रामू सबको जोड़ रहा था। उसने अपने साथ साथ पूरे समुदाय को आगे बढ़ाने का फैसला किया। और यहीं पर हमें कहानी का असली सार समझ आता है। लालच और ईमानदारी के रास्ते कितने अलग होते हैं। एक रास्ता अकेलेपन की तरफ जाता है और दूसरा एक मजबूत समाज बनाता है। तो ये कहानी एक सवाल छोड़ जाती है कि आखिर कर्म का असली फल है क्या? क्या वो पैसा जो हम जमा करते हैं, या वो खुशियां जो हम दूसरों के साथ बांटते हैं? रामू की पसंद ने सिर्फ उसे नहीं बल्कि सबको अमीर बनाया। शायद यही कर्म का असली फल है।